बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था, उसको करेंगे। और प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सारे सॉल्व किए थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वहां से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। हमने डिवाइड करना है और सिंप्लीफाई करना है ताकि जो हमारा आंसर आए वो इस फॉर्म में आए, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। डिवाइड हमने किस तरह से करना है, हमने रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज क्या होता है, जो भी हमारे डिनोमिनेटर में होता है उसको हम अगेन वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई आगे कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में वही लिखते हैं, सिर्फ साइन चेंज करते हैं। ठीक है, और साइन कहाँ पे चेंज किया जाता है, जब आपके पास दो किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल के मिड में साइन होगा उसको आपने चेंज करना है। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसा नहीं है, यानी कि आपके पास जस्ट एक नंबर दिया हुआ है, एक वेरिएबल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 2 आयोटा दिया, सिर्फ 2 आयोटा दिया, अब 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम एज इट इज़ 2 आयोटा को अगेन 2 आयोटा के साथ डिवाइड कर देंगे। अब ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी आपके पास नीचे दिया होगा डिनोमिनेटर में उसको आपने अगेन आगे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 4 माइनस आयोटा है ना, इसको आपने अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन याद रहे साइन चेंज करना है। ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों में प्लस आ जाएगा। अब आपने करना ये है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, 3 4 प्लस आयोटा, और नीचे वाले को देखें ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला है, और ये किसका फार्मूला है, a स्केयर माइनस बी स्केयर का। तो इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, ये आ जाएगा 4 स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। आयोटा का स्केयर की वैल्यू हमने पढ़ी थी, क्या होती है, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। याद रहे अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक क्वेश्चंस नहीं आते तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए लिंक मैंने अगेन बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख लें फिर इस क्वेश्चन की तरफ आए। अब यहाँ पे देखें ये 3 4 टाइम 12 आ गया, 12 प्लस आयोटा, 4 4 टाइम 16 आ गया, और माइनस आयोटा का स्केयर की क्या वैल्यू होती है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब 16 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 12 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 17 के इक्वल होता है। अब हमने इस आंसर की फॉर्म किस तरह की लिखनी है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म लिखनी है। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, a किस में है, 12 में, डिवाइडेड बाय 17 आ गया, यानी कि 17 इसको भी दे देना है और आयोटा वाली साइड को भी देना है। इसी तरह प्लस यहाँ पे देखें, और हमारे पास क्या है, 3 1 टाइम, यहाँ पे सॉरी 3 आता है तो वो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 17 और ये आ गया आयोटा। अब ये a है, ये प्लस, ये b और ये आयोटा, देखें ये पूरी फॉर्म हमारे पास बन चुकी हुई है। अब इसके सेकंड पार्ट को करते हैं, सेम वैसे ही करना है जैसे ये वाला किया ना, सेम ऐसे ही करना है। 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आयोटा, 6 प्लस 5 आयोटा, ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 आयोटा। इसी तरह 6 माइनस 5 आयोटा यहाँ पे भी आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 5 आयोटा से, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 5 आयोटा के साथ। अब ये वही फार्मूला है a स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को करते हैं, 6 3 टाइम 18 आ जाएगा, और आगे क्या है इसके, आयोटा, तो ये आयोटा यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह माइनस यहाँ पे लिखा, फिर 5 3 टाइम 15 और आयोटा का स्केयर, ये किसका फार्मूला था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। इसको क्लोज कर लेते हैं, 6 का स्केयर माइनस 5 आयोटा का स्केयर, ये क्या आ जाएगा, 18 आयोटा, और माइनस ये यहाँ पे आयोटा स्केयर की -1 वैल्यू पुट होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +15। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 6 टाइम 36 माइनस 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 +5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होगी, आयोटा की स्केयर की वैल्यू -1 होगी, और 5 5 टाइम क्या हो जाएगा 25। ठीक, इस पूरे को मैंने एक ही दफ़ा कर दिया।
अब यहाँ पे देखें जो आयोटा की फॉर्म है उनको आप पहले ले आए, सेपरेट कर लें, बाद में रखें, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो हमेशा पहले होते हैं ना। ये देखें a प्लस बी आयोटा, आयोटा वाली फॉर्म बाद में होती है। तो ये इस तरह लिखा जा सकता है 15 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 को 25 के साथ प्लस करेंगे, आंसर आएगा 61। अब इसको सेपरेट लिख लें, 15 डिवाइडेड बाई 61 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 61 आयोटा। अभी देखें इसने ये वाली फॉर्म इख्तियार कर ली है a प्लस बी आयोटा की, और ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आपको अगेन एक दफ़ा दिखा दिया ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इसका थर्ड पार्ट जो है वो सेम ऐसा ही है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है कि जो इसके मतलब के ऊपर वाले हैं न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है, जस्ट इनमें साइन का फ़र्क है। ठीक है, और साइन का फ़र्क होने की वजह से आप देखेंगे आगे दो फार्मूलाज यूज़ होंगे। जब हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे दोनों में माइनस आ गया। अब माइनस जब आ गया तो ऊपर वाले में देखें तो कौन सा a माइनस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला लगा है। जब हम a माइनस बी और a माइनस बी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उनका होल स्केयर बन जाता है। यहाँ पे देखें मैंने होल स्केयर भी लिखा है, और जो नीचे वाला है वो a प्लस बी a माइनस बी है, और इसने a स्केयर माइनस बी स्केयर की शेप ले ली है। अब यहाँ पे देखें ये a माइनस बी का होल स्केयर है ना, इसका क्या फार्मूला होता है, a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला होता है ना। इस फार्मूले को मैंने यहाँ पे रीओपन किया है। 3 का स्केयर यानी कि a का स्केयर माइनस 2a 3 था, b आयोटा स्केयर रूट 5 था, प्लस आयोटा स्केयर रूट 5b था, इसका हमने होल स्केयर ले लिया। अब यहाँ पे देखें 3 टाइम 9 आ गया, इसी तरह ये माइनस आ गया 3 2 टाइम 6, और ये 6 और आयोटा और 5 एज इट इज आ गया। इसी तरह प्लस आया, आयोटा के पास भी स्केयर है और स्केयर रूट 5 के ऊपर भी स्केयर है, ये वाला स्केयर स्केयर रूट से तो कैंसिल हो गया। आयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है -1, वो यहाँ पे पुट करनी है। अब जब हमने इस वैल्यू को पुट किया -1 को तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये -5 आ गया, ये -6 स्केयर रूट 5 आयोटा को मैंने लास्ट पे डाल दिया। ठीक है, 9 और -5 को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो 4 आया, और ये माइनस एज इट इज 6 स्केयर रूट 5 आयोटा भी एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाई ये 9 प्लस 5 जो है, यहाँ से मैं आपको फिर अगेन थोड़ा सा बता देती हूँ। 9 माइनस आयोटा के पास भी स्केयर है और स्केयर रूट 5 के ऊपर भी स्केयर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या थी -1। अब देखें ये -1 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस आ गया, यहाँ पे 5 बचा था वो यहाँ पे लिखा, 9 + 5 = 14 हो गया। अभी 14 एज इट इज वहाँ से चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये अब हमने 4 को डिवाइड किया 14 के साथ, सेपरेट कर लिया, और -6 स्केयर रूट 5 आयोटा को डिवाइड कर लिया 14 के साथ और इनको सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये मजीद सॉल्व होते हैं या नहीं, यानी कि इनकी कटिंग होती है। 2 टाइम 4 2 7 टाइम 14, इसी तरह 2 3 टाइम 6 और 2 7 टाइम 14। अब अगेन एक दफ़ा मैं इसका आंसर लिख लेती हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 7, इसी तरह -3 डिवाइडेड बाई 7 आयोटा। ठीक है, स्क्वायर रूट 5 भी है इसके साथ। तो यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट को। ये इस पार्ट में वो वाला कंसेप्ट है वो जो मैंने आपको 2 आयोटा के थ्रू समझाया था कि जब आपके पास साइन नहीं होगा तो आपने एज इट इज उस नंबर को आगे 2 दफ़ा लिख लेना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 आयोटा के साथ 2 + 7 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 5 आयोटा को करेंगे तो 5 5 टाइम 10 आ जाएगा, सॉरी 25 आ जाएगा। और जो आयोटा है वो 2 दफ़ा आया तो आयोटा का स्केयर आ गया यहाँ पे। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 5 2 टाइम 10 आयोटा प्लस 7 5 टाइम 35 और आयोटा का स्केयर। अब यहाँ पे आयोटा के स्केयर की वैल्यू डाली तो क्या आया -25, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस होती है, -1 होता है। अब 10 आयोटा यहाँ पे भी -35 आ गया, क्यों, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की -1 आ गया, यहाँ पे -25 आया। अब हमने क्या करना है, आयोटा वाले को बाद में ले जाना और जो सिंपल फॉर्म में यानी कि जो कांस्टेंट फॉर्म में है उसको पहले ले आना है। तो ये क्या आ जाएगा -35 + 10 आयोटा डिवाइडेड बाय -25 और डिवाइडेड बाय -25। अब इनको कट कर लेते हैं। 5 7 टाइम 35, 5 5 टाइम 25,
5 5 10 25 5 2 टाइम 10, ये माइनस माइनस भी आपस में कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या बचा, 7 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5। अब ये जो इसका माइनस था ना, जो इसके साथ था माइनस, इसको हम अगेन आगे लिख लेंगे, ठीक है। इसको मतलब जब लास्ट फॉर्म देने लगेंगे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। मैं आपको अगेन एक दफ़ा दिखा देती हूँ। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट भी सेम थर्ड पार्ट की तरह है। यहाँ पे 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 5 आयोटा है। इसको हमने सेम मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे माइनस था, इस वजह से दोनों को प्लस की फॉर्म में लिखा। अब इन दोनों को देखें, ये सेम है ना, प्लस की फॉर्म में है, तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया और इसको यहाँ पे ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे वाला a माइनस बी और a प्लस बी था, तो हमने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। तो ये 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर आ गया। 5 आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 5 5 10 25। आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू देता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये वाला प्लस हो गया। 16 प्लस 25 इक्वल हो गया 41 के, और इसको किया 4 4 टाइम 16 प्लस 4 2 टाइम 8 8 5 टाइम 40 आयोटा प्लस 5 5 टाइम 25 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, सेम वैसे ही प्लस यहाँ पे 25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस थी, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। 16 माइनस 25 इक्वल होता है माइनस 9 के, प्लस 40 आयोटा एज इट इज आ गया, तो माइनस 9 डिवाइडेड बाय 41 और प्लस 40 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा जो है वो इसकी फॉर्म आ गई, यानी कि a प्लस बी आयोटा। तो यहाँ तक फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। सिक्स्थ पार्ट को करते हैं। सिक्स्थ पार्ट हमारे में क्या है कि 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। तो 3 प्लस 2 आयोटा और डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा था, तो हमने इसको क्या लिखा, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। अब 3 प्लस 2 आयोटा को 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। ये मल्टीप्लिकेशन हमने पहले सीखी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में। आप डिवाइड किया इसके किसके साथ, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा के साथ, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। तो 2 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की यहाँ पे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 2 टाइम 6 3 1 टाइम 1, यानी कि 3 1 टाइम 3 माइनस 3 आयोटा आ गया। इसी तरह आप सेकंड वाले को यानी कि प्लस 2 आयोटा को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 टाइम 4 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस 2 आ गया, 6 एज इट इज आ गया, प्लस आयोटा को साइड पे कर लिया, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस आयोटा, यानी कि आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। तो इसने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म ले ली है। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। 7 पार्ट को करते हैं। 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। 1 प्लस 2 आयोटा को हमने 1 माइनस 2 आयोटा में 2 दफ़ा यहाँ पे लिखा, तो 5 प्लस आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हुआ, आंसर क्या आया, 5 1 टाइम 5 और ये आ गया 5 2 टाइम 10। अब यहाँ पे देखें, 5 2 टाइम 10 और यहाँ पे आयोटा और जो 1 है वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो आयोटा आ गया। अब 10 को जब हमने माइनस किया 1 के साथ, तो यहाँ पे -9 आयोटा आ गया, माइनस प्लस, इसको यहाँ पे ना मैं एक अगेन लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 5 माइनस 10 आयोटा और ये प्लस आयोटा प्लस 2 1 टाइम 2 आयोटा का स्क्वायर, ऐसे आता है, ठीक है। इसको यहाँ पे अगेन लिख लेती हूँ, 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपने इस फॉर्म से ये बनाना है, प्लस माइनस -10 में से 1 निकाले, -9 बड़ी रकम के साथ माइनस था इसलिए माइनस लगाया। यहाँ पे आ गया -2 और ये आ गया, यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है, -2 और ये -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हुई, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, 5 प्लस 2 -9 आयोटा को साइड पे कर लिया, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 आ गया, 7 माइनस 9 आयोटा और 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, इनको सेपरेट कर लिया, 7 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5 और आयोटा, तो इसने भी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म ले ली है। नेक्स्ट करते हैं 8th पार्ट को। 8th पार्ट में स्टूडेंट हमें a b दिया गया है, यानी कि पहले हमें नंबर्स दिए जाते थे, अब हमें a b की फॉर्म दी गई है, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। अब हमने इसको जब चेंज करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा b की फॉर्म में a प्लस आयोटा b और a प्लस आयोटा b आ जाएगा।
अब जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 दफ़ा प्लस लिखा हुआ है। यहाँ पे एक दफ़ा माइनस है, एक दफ़ा प्लस है, तो इसने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म ले ली। अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर, ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका जो फार्मूला है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसको हमने यहाँ पे खोला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें आयोटा और स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, -1 है, और b का स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब जब वो -1 यहाँ पे आया तो प्लस ने माइनस की फॉर्म अख्तियार कर ली, यहाँ पे -b स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab आयोटा एज इट इज आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने डिवाइड कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और 2ab को डिवाइड कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ अगेन, और आयोटा साइड पे लिख दिया। तो इसने ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म ले ली है। यहाँ पे हमारे पास 8 पार्ट सॉल्व हो चुका है। मैं आपको अगेन एक दफ़ा दिखा देती हूँ। नेक्स्ट करते हैं 9 पार्ट को, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें ऑलरेडी 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर दिया गया है, तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर रैशनलाइज करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 1 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आयोटा का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 1 स्क्वायर 1, और यहाँ पे प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो ये 1 से कैंसिल हो गया, क्योंकि इन दोनों के पास अपोजिट साइंस आ गए। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -2 आयोटा का अब हमने रैशनलाइजेशन कर लेनी है कि -2 आयोटा डिवाइडेड बाई -2 आयोटा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर क्या है, -2 आयोटा प्लस माइनस माइनस, और ये -2 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें -2 आयोटा का स्क्वायर का जब हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो यहाँ पे -1 आ गया था ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस 2 रह गया। यहाँ पे मैंने उस प्लस 2 को लिख लिया, और ये -2 आयोटा यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि हमने जो ए की फॉर्म है वो पहले लिखनी है ना, और बी आयोटा की फॉर्म बाद में लिखनी है। तो यहाँ पे ये बी आयोटा आ गया और ये ए आ गया, इसको सेपरेट कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई -4 और -2 आयोटा डिवाइडेड बाई -4, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, ये कैंसिलेशन हुई है। 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, 1 डिवाइड बाई 2 -1 डिवाइड बाई 2, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हुए, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा यहाँ पे हमारे पास रह गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला 9th पार्ट भी हमारा सॉल्व हो चुका है। लास्ट पार्ट करते हैं 10th पार्ट, इसको भी स्टूडेंट्स हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसके a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। तो ये क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2, और a क्या है हमारे पास 2, b क्या है 2 आयोटा, ठीक है, और b क्या है +2 आयोटा का होल स्क्वायर। प्लस वाला था इसलिए सारे प्लस आ गए। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा के स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं और जो स्क्वायर्स हैं उन सबको ख़त्म करके वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2 2 टाइम 4 प्लस 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 आयोटा, प्लस यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, 2 2 टाइम 4 -4 आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो वो माइनस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 1 टाइम 2 2 आयोटा, और यहाँ पे -1 आ गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हुई तो हमने इसको प्लस माइनस माइनस कर लिया। अब ये दोनों भी कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास क्या बचा, 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब इन दोनों को भी कटिंग कर लेते हैं कि 2 1 टाइम और 2 1 टाइम 2 4 टाइम 8, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 4, एक ही कांस्टेंट बचा है। अब इस एक कांस्टेंट से हम रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे खुद से +0 आयोटा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे +0 आयोटा खुद से डालेंगे, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है और आयोटा की फॉर्म बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, और इसके साथ साथ आपने हमारे चैनल को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना है। यही आपकी हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।